प्रसन्नता हुई। आप यहाँ आए, पधारे। आप देव स्वरूप हैं। आपकी वाणी से जो गंगा प्रवाह निकल रहा होता है, सभी जनमानस को उसमें आप अवगाहन करते हैं। ये सब बाबा जी की कृपा, राम जी की कृपा से संत मिलन हमको भी हुआ। बहुत आनंद है। बहुत आनंद की बात है। बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे। स्टार्ट कर दिया है ना? अच्छा। कहा गया है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। वे माता और वे पिता शत्रु बैरी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दी। और जगह जगह मैंने जो अध्ययन किए हैं उस आधार पर यह बता रहा हूं, और मेरे जीवन का अनुभव है। जिस प्रकार से आप पिता हैं, आप पुत्र हैं, और मैं एक आचार्य गुरु के रूप में यहाँ पर देख रहा हूं। मैं आज के 40 वर्ष पहले का दिन याद कर रहा हूं, जब मेरे पिताजी ऐसे ही मुझको लेकर के गुरु के शरण में गए। तो आज आप सबको देखते ही मेरे अंदर यह आ गया कि विद्या इस विद्यार्थी में अवश्य आएगी। जब पिता अपने पुत्र को विद्या दान के लिए, विद्या प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जब लेकर के जाता है गुरु के शरण में, तो वही विद्यार्थी श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर पाता है। यह बात पक्की है। और आगे बताऊं, कहते हैं कि पुम नामक नरकात त्रायते यह सह पुत्रः। पुत्र वही है जो पुम नामक नरक से त्राण दिलाए, अर्थात पार कराए, भवसागर पार कराए। मुक्ति प्रदान करने में पुत्र जो है तर्पण पिंडदान आदि दे करके अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कराता है, वही सच्चा पुत्र है। यह धर्मशास्त्रों में बात बताई गई है। पर मेरा यहाँ एक विचार और है, जो हमारा अपना चिंतन है। किसी बड़े ऊंचे संत ने एक जगह लिखा था कि पिता का कर्तव्य है, दायित्व है कि पुत्र को वह विद्या खूब प्रदान कराए गुरुओं से, और यदि उस पिता के अंदर भी जो विद्या हो वह विद्या अपने पुत्र में आधान करे। यह पिता का दायित्व सर्वोपरि है विद्या को लेकर के। ऐसे ही देखिए, लोक व्यवहार में भी देखा जाता है, और हमारे सुभाषित श्लोकों में भी बताए गए हैं कि जब कन्या के लिए कोई वर ढूंढा जाता है तो उस वर में क्या क्या देखा जाता है। तो कहा गया है कि माता उस वर के यहाँ धन वैभव को देखती है, कन्या रूप को देखती है कि कितना रूपवान वर है, कितना सुंदर है, यहीं तक उसकी दृष्टि रहती है। और पिता यह देखता है कि इस वर में, यानी जिस अपनी कन्या के लिए हम वर ढूंढ रहे हैं, उसमें विद्या कितनी है। तो कन्या के लिए भी विद्वान पुत्र चाहिए, और अपने भी पुत्र को विद्वान बनाता है। यह पिता का प्रथम दायित्व है। तो जो मैं बात बता रहा था कि पुम नामक नरकात त्रायते यह सह पुत्रः। अब पुत्र वही तारेगा जो ज्ञानी होगा, जो विद्या प्राप्त करेगा। सभी तो तार नहीं सकते। जो विद्या विहीन है, पशु के समान है, वे तो अपने पूर्वजों को तार नहीं सकते, क्योंकि
ज्ञानान्मुक्ति ही, यदि वह ज्ञान प्राप्त करता है तो वह स्वयं को तरेगा, और जिसके लिए वह पिंडदान आदि करेगा या तर्पण आदि करेगा तो उनको भी तारेगा। तो पुत्र का यह दायित्व है। पर जो विद्वान पुत्र है, जो विद्यानिष्ठ पुत्र है, वही तारेगा। और यह विद्या कौन देगा? पिता देगा। तो जब पिता पुत्र को विद्वान बनाएगा, विद्या का दान करवाएगा, गुरुओं के चरण शरण में ले जाएगा, तभी तो वह पुत्र विद्वान बनेगा, ज्ञानी बनेगा, तभी तो वह पिता को तारेगा। तो पिता अपने तरने का बंदोबस्त स्वयं अपने पुत्र के माध्यम से विद्या प्राप्ति करा करके कर लेता है, अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन कर लेता है। यदि पुत्र, जैसे यह विद्यार्थी खूब विद्या प्राप्त करेगा तो यह निश्चय ही इससे कुल तरेगा और अपने समाज को एक नई दिशा मिलेगी। हमारे राष्ट्र का यह एक अच्छा भविष्य है, तो राष्ट्र में अच्छे कार्य कर सकेगा। तो हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है, और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि जब जिस पिता ने अपने पुत्र को मेरे पास लेकर के आए, या मेरे ही पास नहीं किसी भी गुरुजनों के पास ले गए, तो उनके पुत्रों ने निश्चय ही भरपूर विद्या प्राप्त करी, और वे ही आज महान विद्वान है, वे ही आज जो है महान ज्ञानी है। बड़े बड़े कार्यों को, बड़े बड़े शास्त्रों के गूढ़ तत्वों को निकालने वाले वे ही विद्यार्थी होते हैं जिनके पिता गुरुओं के शरण में स्वयं लेकर के जाते हैं। तो यह तो बात पक्की हो गई। हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब विद्वान बनो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप संत महात्मा ऊंचे, आपको मैं बहुत वर्षों से देखता रहा, आपकी बाणी, आपकी कथा में सुन रहा था, और श्रीमद् देवी भागवत पुराण की आप कथा सुना रहे थे, तो उसमें आपने जो वृतांत सुनाया कि वह परम शक्ति के बारे में, ज्योति के बारे में जो बताया, वह मुझे भूलता नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आपकी बाणी में सुनते रहता हूं, और आपकी सात्विक कथा जन जन को लाभ पहुंचाती है। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है कि आपकी ज्ञान धारा बहती रहे और लोग उसमें नहाते रहें। ठीक है, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ बस मेरा एक ही निवेदन पधारे। है आचार्य जी, आप इसको जो है बिल्कुल अपनी शरण में सानिध्य में रखकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर, और 1 साल से मैं इसकी बहुत परीक्षा भी ले रहा था इस विषय में। अच्छा, मैंने इसको बहुत कहा, तू ये करके देख ले, तो ऐसा करके देख ले। अच्छा, तो बदलाव करते रहे हम। अच्छा, मैंने कहा पहले पक्का है या नहीं है। एक तो होता है कुछ क्षणिक हाँ। इंटरेस्ट होता है, अच्छा, और एक होता है फिर पक्का इंटरेस्ट है। तो जब इसको मैंने पक्की तरीके से देख लिया, तो मेरे मनोभाव में केवल आपका ही स्मरण था, क्योंकि आपसे बहुत पुराना प्रेम है। जी, और आपको मैंने बहुत सुना है जी, आपकी सरलता, आपका जो है ज्ञान, जितना मनुष्य ज्ञानी होता जाएगा उसकी एक ही पहचान है, जो मेरा अनुभव कहता है, वो उतना ही सरल होता जाएगा। हाँ, ये बात। तो आपकी सरलता आपके ज्ञान को बता देती है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। और बाबा जी महाराज की कृपा रही कि उन्हीं के कारण आपसे संपर्क भी हो पाया। स्वामी रघुनाथ जी के द्वारा जो है वो प्राप्त हुआ। तो बाबा जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि उनके आशीर्वाद के कारण हम आप तक भी पहुंचे। और तो इसको जरूर आप ऐसा रास्ता और ऐसा आप वो दीजिए कि जिससे इसका जो है अवश्य अवश्य आप कैंची धाम से हमारे लिए जी प्रसाद लाए। जी बिल्कुल, मैं हम बाबा जी से प्रार्थना करके मैं लेके आया हैं जी। और इस विद्यार्थी को अवश्य विद्या प्राप्त होगी, क्योंकि इसकी ऊर्जा और इसकी जो शारीरिक सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो बनावट है उसके अनुसार ये बहुत बड़ा विद्वान होगा और बहुत शुभ कार्यों को करेगा। राष्ट्र में के उत्थान में इसका भरपूर योगदान रहेगा। हमारी शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणम।
जय श्री राम।